हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से सोचा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन हैं और रहेंगे। ये बहुत सारे हैं, हम एक कार्ड ये लेंगे, ये जो अपने आप आया है, रिजेक्टेड, स्क्रीनशॉट, ईगो, नो फैक्ट, टू बिजी विनिंग, रोमांटिक लव अफेयर, फेक फ्लैक्सिंग, गर्ज होल्डर, क्रिएटिविटी, किसिंग आस, बैंकक्रप्ट, सेम शिट डिफरेंट डे एंड टॉकिंग शिट। ठीक है व्यूअर्स, राशियां, नंबर्स, मंथ, ये सभी चीजें फॉर श्योर डिस्कस करी जाएंगी, लेकिन जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी तब मैं करूंगी। देखो, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि भाई आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से जुड़े हुए थे एक वक्त पे। ठीक है, यानी कि इनकी जिंदगी में कोई रोमांटिक पार्टनर था या थी, और था या थी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस रोमांटिक पार्टनर की जिंदगी में भी यहाँ पर कोई और पर्सन है, उनका भी किसी के साथ यहाँ पर अफेयर है, या यूं कहो तो आपके पार्टनर और उस थर्ड पर्सन की जिंदगी में भी एक ट्रायंगल चल रहा है। और वो जो ट्रायंगल चल रहा है ना, उसके विषय में कहीं न कहीं आपके पार्टनर को चीज़ें पता चली हैं। अभी तक भले यहाँ पर इन्हें डाउट्स थे, शक था, लेकिन अब यहाँ पर इन्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, जिसके चलते ये खुद इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इस रोमांटिक पार्टनर ने उस थर्ड पर्सन के लिए इन्हें रिजेक्ट कर दिया, या ये खुद इस रोमांटिक पार्टनर की वजह से अपने इस रोमांटिक पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से कट कर देंगे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी को लाकर आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, तो सेम इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। इनके रोमांटिक पार्टनर का भी यहाँ पर लव अफेयर चल रहा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, इनके पास उससे जुड़े हुए एविडेंस भी हैं। पहले इनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, और बिना किसी सबूत के, प्रूफ के ये किसी भी तरह से इस चीज़ को ना सामने नहीं लेकर आ पा रहे थे, इस चीज़ के लिए लड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब इनके पास उस चीज़ का हाल ही फिलहाल में जैसे कोई प्रूफ है, जैसे कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है, और उसी के बेस पर यहाँ पर ये पर्सन अपनी नई सुबह के साथ ना बड़ा ही जैसे मानो ऐसा फ़ील कर रहे हैं, ये तो लुट गए, ये तो एकदम से बर्बाद हो गए। इनके पैरों के नीचे की तो ज़मीन ही जैसे मानो खिसक गई हो। तो ये एनर्जीज़ ऐसी है जैसे हाल ही फिलहाल में इन्हें पता चली है।
और उसके अलग एक और चीज़ ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये भी चांसेस है कि ये थर्ड पार्टी इनका रोमांटिक पार्टनर ना हो, लेकिन उस थर्ड पर्सन का कोई लव अफेयर चल रहा है, उस तरह का प्रूफ आपके पार्टनर को यहाँ पर मिला है हाल ही फिलहाल में, जिसके चलते इनके दिल में उसे रिजेक्ट करने की फीलिंग्स बेहद ज़्यादा आ रही है कि अब ये उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे। उसके साथ अब ये नहीं रह पाएँगे या नहीं रहेंगे, उस पर भरोसा नहीं कर पाएँगे या नहीं करेंगे। इनको ना अपनी नई सुबह के साथ ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये चीज़ें पता लगकर ना इनका पूरी तरह से ईगो बर्बाद हो गया। इन्हें उस पर बहुत प्राउड था, उस पर बहुत भरोसा था और ये चीज़ें पता चलकर पूरी तरह से जैसे ये पर्सन हिल गए हों, झंझोड़ दिया हो इस बात ने इनको। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये जो भी थर्ड पर्सन है आप लोगों के केस में ना, ये बहुत झूठी, बहुत दिखावटी ज़िंदगी जी रही थी या जी रहा था। मतलब इसके पास कोई ऐसा कोई पैसा-वैसा नहीं था। जो भी इसकी ज़िंदगी में पैसा भी था, वो आपके पार्टनर की वजह से मिल रहा था और ये सभी चीज़ों को लेकर भी आपके पार्टनर ने अपने थोड़े हाथ यहाँ पर खींच लिए हैं, जिसकी शायद अभी आपको खबर नहीं है, लेकिन चांसेस बन रहे हैं इसकी खबर आपको भी मिल सकती है बहुत जल्द। हालाँकि इस पर्सन के थ्रू आपके पार्टनर की इस बात को नकारने की कोशिश बहुत करी जा रही है, लेकिन अब इस पर्सन के पास काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ हैं, जिसके चलते ये थर्ड पर्सन अब इस बात को ना झुठला नहीं पा रहा है या झुठला नहीं पा रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी है अभी तक ना ये बहुत ज़्यादा बिज़ी थी सिर्फ़ जीतने के पीछे, इसे बस जीतना था। ये नहीं देख पा रही थी या नहीं देख पा रहा था कि ये जो जीतने का पैटर्न, तरीका लेकर ये जो चल रही है, चलना चाह रही है, वो गलत है, उसकी बुनियाद गलत है, उसका फैक्ट गलत है। देखो, जैसे कि एक होता है ना कि चोरों का भी उसूल होता है कि हम एक-दूसरे के घर चोरी नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं कि यहाँ पर अपने ही घर में आग लगा दी, अपनी ही दुनिया में आग लगा दी, ऐसी फीलिंग लेकर इस इंसान ने अपनी दिन की यहाँ पर शुरुआत करी है। उसने जीतने के लिए गलत पैटर्न का इस्तेमाल करा, पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएट करने के लिए उसने सब कुछ यहाँ पर ना डुप्लीकेट वाला फंडे के बेस पर, बिना किसी सर-पैर के बेस पर, झूठ की बुनियाद पर उसने चीज़ें करी। और ये सभी चीज़ें जब आई हैं आपके पार्टनर के सामने तब डेफ़िनेटली यहाँ पर ये इस रिश्ते में अपने आप को रख नहीं पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने इनको पूरी तरह से तोड़ दिया और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि थोड़ा आपके पार्टनर और इस थर्ड पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा गलत बातचीत भी हुई है, टॉकिंग शिट, सेम शिट और ऐसा नहीं है ये आज की एनर्जी है, ये चीज़ें अभी हाल ही फिलहाल से होनी शुरू हुई हैं, जिसके चलते इन दोनों के बीच में संबंध जो भी थे वो काफ़ी बिगड़ रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा उन सभी चीज़ों में खटास यहाँ पर आ रही है। तो आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पर्सन है, वो कहते हैं ना कि झूठ ज़्यादा वक़्त तक टिक नहीं पाता, दिखावा ज़्यादा वक़्त तक नहीं कर सकते हो आप। तो वही चीज़ें यहाँ पर अब खुल रही हैं, सच बाहर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इन दोनों के बीच के जो भी संबंध है, उसमें खटास, उसमें कड़वाहट काफ़ी क्लियरली दिख रही है। और स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये अब इस थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते, ये इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखी हैं। मैं और चीज़ें देख रही हूँ टैरो के माध्यम से कि इस एहसास के साथ, इस सिचुएशन के बेस पर क्या ये पर्सन आपको लेकर अपनी दिन में सुबह से लेकर अब तक कुछ महसूस भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर से कहूँगी कि हाँ, इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और पर्सन था या थी तभी ये इतने वक़्त से चुप भी बैठे थे या आपकी तरफ बढ़ भी नहीं रहे थे क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कोई और पर्सन था या थी। जब उससे रिलेटेड सच इनके सामने बाहर निकल कर आ रहा है, तब यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस और डिस्टर्ब तो हो रहे हैं, जैसे आप हुए थे एक वक़्त पे। चलिए व्यूअर्स, रिवर्स में भी कार्ड पढ़ूँगी क्योंकि एक्चुअली में ये कार्ड जो होते हैं ये दोनों साइड होते हैं, तो इसीलिए रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़े जाएँगे। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा क्योंकि मैं ना हर एक चीज़ को यहाँ पर देखूँगी, नोटिस करना चाहूँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए रिजेक्टेड को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग आज दिन भर क्या बनी है और बनेगी?
ओ भाई! व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है व्यूअर्स, सजिटेरियस है। नंबर 10 यानी कि 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है अक्टूबर और जनवरी मंथ। देखो इस इंसान को ना आज दिन भर एक बात सबसे ज़्यादा अंदर ही अंदर खा रही है। जिस तरह से इस इंसान ने किसी और के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, चाहे वो कोई भी हो एक्स, वाई, जेड, ठीक है? लेकिन उसके ये संबंध अच्छे नहीं है अब इनके साथ। जिस पर्सन ने उस इंसान के लिए आपको रिजेक्ट करा, आज वो वक़्त यहाँ पर इन्हें अपनी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है कि उस इंसान ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया किसी और के लिए, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें ना आपके पार्टनर को बड़ा ही अंदर बेचैन कर रही है और ऑब्वियसली ये वो बात है जब इंसान को समझ में आता है कर्मा ऑलवेज़ रिटर्न, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यही चीज़ें इस इंसान को इस तरह से एहसास दिला रही हैं आज दिन भर, इन्होंने भी तो यही करा। तो इस चीज़ के लिए ये किसी को क्या बोलें, किसी के ऊपर क्या ब्लेम लगाएँ या किसी को लेकर क्या अपने मन में ये कोई नेगेटिविटी, कड़वाहट ये सब लेकर आएँ। ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा आज दिन भर चली हैं। स्पाइसेस की एनर्जी है और ये मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड सच था ना, बहुत लंबे समय से ईद का चाँद बना हुआ था। लेकिन ईद का चाँद भी निकलता है ना, एक दिन निकलता है, जैसे 100 दिन भले ही इस थर्ड पर्सन के हों, लेकिन वो एक दिन यहाँ पर ज़रूर से आया है और मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि ये किसी फुल मून के दिन आया है दिन, मतलब ऐसा नहीं है ये हाल ही फिलहाल में चीज़ें इन्हें पता चली हैं। वो दिन फुल मून का हो सकता है, तब इन्हें इस थर्ड पर्सन से रिलेटेड सच का पता चला है, ठीक है? सो यहाँ पर ओवरऑल आपके पार्टनर की वो स्थिति बन गई है, जो बोया इन्होंने वो काटा और जब इन्हें काटने के वक़्त ये चीज़ें दिख रही हैं, तो इन्हें ये चीज़ें बड़ी ही तकलीफ़ दे रही हैं, तो वैसी ही फीलिंग मुझे इनकी दिखी है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्क्रीनशॉट को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्क्रीनशॉट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए स्प्रिट गाइड। द हाई प्रीस्ट इन्होंने ना जो इनके पास उससे रिलेटेड एविडेंस है, उसे अभी भी हाइलाइट नहीं करा है। उसे भले ही इन्होंने अपने पास रख रखा है, लेकिन उस थर्ड पर्सन को ये चीज़ें इन्होंने अपनी साइड से नहीं दिखाई हैं। जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं अभी भी इस चीज़ का कि वो इस चीज़ को खुद से इनके सामने बोले, खुद से इस चीज़ का कन्फेस करे, इस चीज़ का इंतज़ार जैसे इस पर्सन को यहाँ पर है। ठीक है? आपके केस में भी मुझे ये चांसेस बन रहे हैं कुछ ऐसा हुआ कि आपको इनसे रिलेटेड कोई ऐसा सच पता चला, कोई ऐसा प्रूफ़ आपको पता चला जिसके चलते आप भी कहीं न कहीं इसी चीज़ का वेट करते रह गए कि ये खुद से कन्फेस करें। लेकिन इन्होंने बजाय खुद से कन्फेस करने के इन्होंने दूर जाना उचित समझा और अब सेम वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। अगर आप लोगों के केस में नहीं हो रही हैं बट इनके केस में तो ये चीज़ें डेफ़िनिटली हो रही हैं। उसके अलग यहाँ पर ये कैंसर की एनर्जी है नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। जो भी ये थर्ड पर्सन है ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीधी सपाट है, ऐज़ एन कि इसके यहाँ पर ब्लैक मैजिक करना, गलत शक्तियों का इस्तेमाल करना, जादू-टोना करना, टोने-टोटके करना, ये सब इसकी फ़ितरत में है या ये सब चीज़ें करके ही इसने कहीं न कहीं आपके पार्टनर पर अपना पूरा हक जमाया है। पूरा अपना जो भी इसे चाहिए था वो चीज़ें इसने वो सब चीज़ें करके ली हैं और इस चीज़ का भी एविडेंस होने का चांस मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के पास। उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ना इस इंसान ने अपने दिल के दरवाज़े जैसे यहाँ पर उसके लिए बंद कर रखे हों या बंद कर दिए हों, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि अक्टूबर मंथ की मुझे एनर्जीज़ दिख रही है। हो सकता है कि अक्टूबर के फुल मून पर अक्टूबर में जिस दिन फुल मून बैठा है उस दिन यहाँ पर ये चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है? फाइनेंशियली वे में जितनी भी ये इसे मदद देते थे, जिसके बेस पर ये थर्ड पर्सन शो ऑफ करती थी या करता था ना, उस पर ताला लगा दिया गया है, उसे रोक दिया गया है आपके पार्टनर की तरफ से। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ईगो को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस ईगो को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर क्या एनर्जीज़, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना है और बन रहा है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए।
जजमेंट। देखो, यहाँ पर ना ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है और बेसिकली इस इंसान को डेफ़िनिटली अपनी ज़िंदगी में ये जो भी रायता फैलता हुआ दिख रहा है ना, ये पर्सन इस चीज़ को कर्मा से जोड़ रहे हैं, अपने बुरे कर्मों से जोड़ रहे हैं। यही बुरे कर्मा इस इंसान के उस सो कॉल्ड घमंड को चूर-चूर करके इनके कदमों के नीचे बिखेर रहे हैं, या यूँ कहूँ तो आपके सामने बिखेरता हुआ, बिखरता हुआ इन्हें महसूस करा रहे हैं। तो आज सुबह से लेकर अब तक इस इंसान को ये चीज़ें अंदर ही अंदर खाई गई हैं कि इन्होंने भी तो बुरे कर्म बनाए। अगर अच्छे कर्म बनाते तो कुछ इनकी ज़िंदगी में नए सिरे से शुरू होता, ग्रो होता, एक नई ज़िंदगी इनकी ज़िंदगी में ऐड ऑन होती, और कहाँ यहाँ पर जो इनके पास था वो भी कंकाल यानी कि खत्म होता जा रहा है। वो चीज़ें खत्म होने के बराबर हैं, होकर भी नहीं है, ऐसी फीलिंग इस इंसान को आज सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इवन इसी रीज़न के चलते जो ये पर्सन इस थर्ड पर्सन को लेकर अपना प्यार एक्सप्रेस करते थे, इसके लिए मरने-मिटने के लिए तैयार थे, उस इंसान ने यहाँ पर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक यहाँ पर देखिएगा कंट्रोल कर रखा है। कंट्रोल करने के साथ-साथ एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लियर हो रहा है। उस थर्ड पर्सन को लेकर ये पर्सन पॉज़िटिव अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं। बजाय पॉज़िटिव रखने के काफ़ी होल्ड कर रखा है अपने आप को, सँभाल रखा है अपने आप को। जैसे कि गुस्सा है लेकिन बस गुस्सा कर नहीं रहे हैं, रोक रखा है गुस्से को। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 14, 5 यानी कि मई मंथ भी मुझे इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा। ठीक है? नो फैक्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बनी है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। नो फैक्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। जिन फैक्ट के बेस पर ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए लड़ रहे थे, उसको डिफेंड कर रहे थे ना, अब इस इंसान के पास कोई फैक्ट नहीं बचा, कोई भी बेस नहीं बचा। इवन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को उससे जुड़ा हुआ झूठ ही दिखाई दे रहा है। उस झूठ को देख-देख कर ये पर्सन यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जीज़ में, जगलिंग सोच में अपने आप को पहुँचा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि सच बाहर आ गया, अब करे तो करे क्या? कैसे करे? क्या करे? कहाँ से सही करें? वो सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी दुविधा में या क्रॉस रोड पर या यूँ कहो तो बैलेंस ना करने की स्थिति में इन्हें पहुँचा गई हैं। ठीक है? इन्हें ये लगता था कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं करी है इन्होंने। हर एक चीज़ के लिए इनके पास पहले से आइडिया होते हैं, पहले से ही ये हर चीज़ को करने में समर्थ होते हैं। अब वो सभी चीज़ें जैसे मानो इन्हें लग रही हैं रखी की रखी रह गई हैं, ठीक है? ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ओवरऑल कहते हैं ना कि कई बार अपनी स्मार्टनेस ना अपने पर ही भारी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ इस इंसान के साथ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते भी यहाँ पर थोड़ा-सा इनकी दुनिया पूरी तरह से हिली पड़ी है। अब दुनिया हिले भी तो क्यों ना हिले? भई देखो, दुनिया जो बनाई किसी के अरमानों पर पैर रखकर तुमने बनाई, तो तुम क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपकी दुनिया यहाँ पर अच्छी से चलेगी? नहीं चल पाएगी भई, ऐसी दुनिया नहीं चल पाती। उस दुनिया की ना ज़्यादा लंबी लाइफ़ नहीं होती है, तो वो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं, अपनी नई सुबह के साथ। टू बिज़ी विनिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है? आज दिन भर इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन अपने आप को किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में पाए हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि यहाँ पर है एंड बॉटम भी आपका एस ऑफ सोर्ड्स है। ये भी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखो, इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चली हैं, ज़्यादा इन्होंने प्रभावित करा है इनको
कि ये जीतने की धुन में इस कदर पागल हो गए थे, इस कदर बिज़ी हो गए थे कि इनके आस-पास क्या है, क्या हो रहा है, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, कौन इन्हें दगा दे रहा है, कौन इन्हें चीट कर रहा है, कौन इन्हें बैक के पीछे खंजर घोंप रहा है, ये उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को जीतने की होड़ में इतना ज़्यादा लगा लिया था या पैसा कमाने में इन्होंने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया था, जिसके चलते इन्होंने अपने आस-पास की गतिविधियों पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसी रीज़न के चलते प्यार ही प्यार में उस थर्ड पर्सन ने इस इंसान को कब बाँध दिया, कब पूरी तरह से उस सिचुएशन में लाकर झोंक दिया, जहाँ पर एक होता है ना कि इससे बेहतर तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूँ, ये सिचुएशंस देखने से बेटर तो ये है। तो ऐसी फीलिंग ना इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में लेकर जा रही है, मतलब गुस्सा आ रहा है इस इंसान को, झुँझलाहट हो रही है इस पर्सन को। यहाँ पर ना ये चीज़ें ऐसी हैं, क्लियर तो हो रही हैं, ये सच बाहर आया है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो आने ज़रूरी हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और वही कड़वी सच्चाई इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर रही है या ज़ख्म इन्हें मिल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आज इनकी दिन भर बनी है। इन्हें ये लग रहा है कि ये ज़ख्म जो भी इन्हें मिल रहे हैं ना, ये झेल नहीं पाएँगे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी चीज़ें मुझे इनकी ज़िंदगी में चलती हुई दिख रही हैं। इन सभी चीज़ों में मुझे आपकी जो एनर्जीज़ है वो इतनी नहीं दिख रही। बस आपको ये इस तरह से ज़रूर से रिलेट कर रहे हैं कि जो बोया वो ये काट रहे हैं। इन चीज़ों में आपकी कोई गलती नहीं है या इन चीज़ों में आपका कोई भी हाथ नहीं है। वो चीज़ें यहाँ पर डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर दिखाई दे रही हैं। ठीक है? या उस चीज़ को ये पर्सन डेफ़िनिटली मन में लेकर आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों में आपका क्या कसूर या आपका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस चीज़ में आपसे कहें क्या, सुने क्या, बोले क्या, ये सब चीज़ें हैं। सेम शिट को लेकर या टॉकिंग शिट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सेम शिट और टॉकिंग शिट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से ना अवॉइड करते आए हैं या अवॉइड इन्होंने करा है। उन चीज़ों को इन्होंने बस बंद कर सुना, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, बंद करके इन्होंने रखा। लेकिन अब स्थिति जितनी ज़्यादा इन्हें वर्स्ट होती हुई, कॉम्प्लिकेट होती हुई नज़र आ रही है, अब ये उन चीज़ों को ना बंद नहीं कर पा रहे हैं या उन चीज़ों को सोच-सोच कर इन्हें लग रहा है कि ऑलरेडी सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। ये कितनी चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएँगे, कितनी चीज़ें सुन पाएँगे, कितनी चीज़ों को ये दफ़न करेंगे। ऐसी फीलिंग इस इंसान को अपने आप में पूरी तरह से ख़त्म कर रही हैं व्यूअर्स। वो मुझे इनकी आज दिन भर की एनर्जीज़ दिख रही है या सुबह से लेकर वो बेचैनी दिख रही है। कहते हैं ना कि झूठ का जो समय होता है, जो वो ज़्यादा वक़्त तक का नहीं होता और वही झूठ यहाँ पर मुझे बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे, तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर व्यूअर्स दिखाई दी हैं। चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते इस पर्सन की आपसे क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं, इनके मैसेजेस आपके लिए देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यू आर ब्रेथ टेकिंग, तो अब ये जो चीज़ें दिख रही हैं अपनी ज़िंदगी में, इन चीज़ों को क्योंकि ये पर्सन आपसे आपकी ज़िंदगी से अपने पास्ट से रिलेट कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अब तो आपकी यादें भी इस इंसान की साँसों को इनसे छीन रही हैं। उन साँसों को लेकर ये फीलिंग है कि इन सब चीज़ों के लिए भी ये कर्ज़दार बन गए हैं आपके, तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। कैन आई गेट योर नंबर, हो सकता है आपने इन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखकर अपना नंबर वग़ैरह चेंज कर लिया हो, वो नंबर आपने बंद कर दिया हो, तो ये आपसे आपका नंबर भी लेना चाह रहे हैं। आई डोंट हैव यू द सेम वे एनीमोर, और इसी रीज़न के चलते ये भी कहने की इच्छा यहाँ पर है कि जैसे इन्होंने पहले आपको लिया या जैसा इन्होंने पहले आपके साथ व्यवहार करा, गलत करा, वो अब ये फिर से नहीं करेंगे, अब बिल्कुल नहीं करेंगे।
एक बार जब झटका लगता है ना इंसान को, तो इंसान को सब नानी-दादी सब याद आ जाती हैं। ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखा। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। हो सकता है इनकी इन हरकतों के चलते आप अब इन्हें इग्नोर करने के अलग कुछ नहीं कर रहे हो और आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, आपसे कहना चाह रहे हैं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप। तो कहना चाह रहे हैं कि पिछली रात मैंने अगर कुछ सोचा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे बारे में सोचा एंड आई फ़ील होल विद यू। और इन्हें यही उस सोच में समझ में आया कि ये पूरे जो भी हुए ना, वो आपके साथ से हुए, आप ही की वजह से हुए, वरना तो ये अधूरे ही थे, हमेशा अधूरे थे। उस थर्ड पर्सन में रहकर भी कभी ये पूरे नहीं हुए, तो ये भी ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वो इंसान है व्यूअर्स, इस वक़्त में वो इंसान बन गए हैं, जिनके साथ होना चाहिए था, ठीक है? सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ें कई बार ज़रूरी हो जाती हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए, इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज़, थंडरबोल्ट, इनोसेंस, सिज़ोफ्रेनिया। डोंट बी कन्फ्यूज़्ड। आपसे सबसे पहले चीज़ ये कहूँगी कि कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली इस पर्सन को लेकर तो बिल्कुल भी अपने मन में 1% भी कन्फ्यूज़न नहीं लाना है। स्पेशली इस वे में कि क्या मैंने इस इंसान के साथ समझौता ना करके गलत तो नहीं करा? क्योंकि काफ़ी मेरे व्यूअर्स इस तरह से कन्फ्यूज़्ड हुए हुए हैं कि शायद अगर मैं समझौता कर लेती या कर लेता तो इस तरह का टावर मोमेंट मेरी ज़िंदगी में नहीं आता। बेसिकली आप मासूम हो, आप सच्चे हो दिल के। इसी रीज़न के चलते आप ऐसा अभी भी इतना कुछ होने के बाद फ़ील करते हो, सोच रहे हो या कन्फ्यूज़्ड भी हो। आपसे बोला जा रहा है अपने कन्फ्यूज़न्स को कंट्रोल में करके अब आपको अपनी ज़िंदगी में ना अपने आप से चीज़ों को सही करने का बेड़ा उठाना है। देखो, हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अकेले करनी होती हैं। खाना अगर खा रहे हो, तो वो आप अपने आप के लिए तो खा रहे हो, किसी और के लिए तो नहीं खा रहे हो। तो आपसे ये बोला जा रहा है कुछ पल के लिए यहाँ पर अगर आप अपने लिए खा भी रहे हो, तो कोई गलत तो नहीं कर रहे हो। अपने आप पर वर्क कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। तो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी मन में ये मत डाउट लेकर आओ क्या मैंने सही करा, गलत करा। क्योंकि ये चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली आपकी ज़िंदगी में आपको कोई सही मार्ग पर नहीं लेकर जा रही हैं। ये जो जो सही मार्ग है उस पर आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जो आपको अब इस मार्ग पर पहुँचने पर मिल जानी चाहिए। तो इस तरह की गाइडेंस व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर आई है। कुछ बिगड़ता है, कुछ खोता है, तो कुछ नया मिलने के लिए ही तो होता है ना। इसी कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड ये सब नहीं दिया उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को जो आपके लिए हमेशा तैयार है, तो ज़रूर से दीजिएगा, ज़रूर से करिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा। ओके, बाय बाय।